Hello, welcome to my channel. So my name is Saurabh. I am the cyber security person for last 17 years or 18 years. I am running two companies for the Cyber Private Limited and NGMD Software Solution Private Limited. ठीक है, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ वो सिक्योरिटी टिप्स पे देता हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे साइबर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा नॉलेज है. तो मैं अच्छा नॉलेज तो नहीं है, हाँ ये कि हाँ ठीक नॉलेज है. तो मैं नॉलेज उस पर देता रहता हूँ. ठीक है, तो मैं नॉलेजेबल लोगों को एजुकेट करता हूँ कि फ़ीचर्स आपके सिस्टम्स में फ़ीचर्स, आपके एंड्रॉयड्स में फ़ीचर्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ. ठीक है, अभी आज जो हम बताने वाले हैं वो कहते हैं कि 15 विंडोज़ मैं आपको सिक्योरिटी फ़ीचर्स विंडो 11 सिक्योरिटी फ़ीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको अनेबल करके रखने अपने सिस्टम्स के अंदर. अगर आपको स्कैम से बचना है, आपको कॉम्प्रोमाइजेबल से बचना है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सिस्टम से, मैं आपका पीसी प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, जो विंडोज़ 11 चल रहा है, ठीक है, विंडोज़ 11 चल रहा है वो पूरा सिक्योर है. उसके अंदर पूरा AI बेस्ड भी किया हुआ है, पूरे बहुत सारे फीचर्स अनेबल हुए. लेकिन वो क्या होते हैं, कुछ फीचर्स आपके ऊपर होते हैं, आप उसको सिक्योरिटी लेवल पर अनेबल करना चाहते हैं या नहीं चाहते. क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी अनेबल करने से हमारे बहुत सारे फंक्शंस बंद हो जाते हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं. ठीक है, तो आपको उनके बिल्ट इन फीचर्स यूज़ करने हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपको यूज़ करना है या नहीं करना है. ठीक है, बहुत सारे जो पर्सनस होते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को भी डिसेबल कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है. ठीक है, वो विंडोज़ में इंक्लूडेड होता है. आजकल तो विंडोज़ डिफेंडर आता है, तो वो आपको ओपन करके रखना है. आप जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी. आप कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, आपके सिस्टम से डेटा उड़ सकता है. ठीक है, तो आप जो ये वीडियो है मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे विंडोज़ सिक्योरिटी फीचर्स इंप्लीमेंट करना था. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको टर्न ऑन करना है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस. ठीक है, इसको आपको डिसेबल नहीं करना है. ठीक है, आपको सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जाना है, विंडोज़ सिक्योरिटी के अंदर जाना है, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन ऑन करना है. ठीक है, उसके साथ ठीक है, जब भी आपका मेक श्योर करना है कि आपका विंडोज़ जो है डिफेंडर एक्टिवेटेड होना चाहिए. ठीक है, डिफेंडर एक्टिवेटेड होना चाहिए और वायरस अप टू डेट होना चाहिए, डेफिनेशंस अप टू डेट, क्योंकि उसमें सिग्नेचर्स होते हैं. अगर वो जो नॉन वायरसेस है उसको गेन कर लेता है और वहाँ से उसको कोरिलेट करके निकालता रहता है, तो आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको मालवेयर से प्रोटेक्शन देगा, रैंसमवेयर से बचाएगा, बहुत सारी चीज़ें EXE से बताएगा, फिशिंग से भी बचाएगा, बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा. ठीक है, आपको रियल टाइम अनेबल करके रखना है प्रोटेक्शन. ठीक है, जब आप रियल टाइम प्रोटेक्शन को अनेबल करके रखना है, अनेबल इसलिए रियल टाइम प्रोटेक्शन अनेबल करके रखना है क्योंकि जब आप रियल टाइम अनेबल प्रोटेक्शन करें तो जब भी कोई 0 डे अटैक आता है, कोई भी अननोन अटैक आता है, तो वो उसको कोरिलेट, आजकल AI तो क्या करती है, कोरिलेट कर लेती है. कोरिलेट करने के बाद उस डिटेक्ट को पकड़ने के बाद, ठीक है, उस डिटेक्ट को जब उसने पकड़ लिया तो वो मीन वाइल उसको एलिमिनेट कर देगी वहीं की वहीं. ठीक है, तो आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन भी ऑन करके रखनी है अपने सिस्टम का. तो वो क्या करेगा, स्कैन कर लेगा रियल टाइम में, अगर कोई वायरस होगी तो उसको डिलीट मार देगा, नहीं तो उसको छोड़ देगा. ठीक है, थर्ड, आपको अपना रैंसमवेयर प्रोटेक्शन ऑन करके रखना है. ठीक है, विंडोज़ सिक्योरिटी के अंदर जाइए, वायरस टोटल प्रोटेक्शन के अंदर जाइए, मैनेज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन. ठीक है, अनेबल करना चाहिए कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस. ठीक है, अनेबल कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, क्योंकि हम हर चीज़ को एक्सेस बता देंगे तो वो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है, रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसमवेयर आपके भी प्रोडक्ट है उनको डिलीट मार देगा या आपके फोल्डर को एनक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देता है रैंसमवेयर. ठीक है, और आपके जो रैंसमवेयर है वो आपके प्रोडक्ट में पीछे रैंसमवेयर एक मैसेज छोड़ देता है, आपके पूरे फाइलों को वो एक प्रोसेस में एनक्रिप्ट कर देता है सारी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैं तो बात कहता हूँ कि आप अपने सिस्टम का एक एक्स्ट्रा बैकअप भी रखिए. ठीक है, कभी ऐसा हो भी जाए तो आप उससे रिकवर कर पाएँ. ठीक है, इससे क्या होगा कि वो आपको अनऑथराइज एप्लीकेशन चेंजिंग से भी बचाएगा. ठीक है, और आपके फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट सबको बचा लेगा वो. ठीक है, और देखिए इसमें अब देखिए एक प्रॉब्लम और आती है इन लोगों में. उसमें क्या होता है कि जैसे कोई आपकी ट्रस्टेड ऐप ब्लॉक हो गई तो आप उसको मैनुअली ओपन कर दीजिए, उसमें मैनुअली वाइट लिस्ट कर दीजिए, हो जाएगा वो. ठीक है, अब क्या करिए, दूसरा एक अनेबल माइक्रो डिफेंडर फायरवॉल आपको ऑन करके रखना है. ठीक है, विंडोज़ सिक्योरिटी में जाइए, विंडोज़ फायरवॉल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में जाइए, फायरवॉल एंड प्रोटेक्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन होता है, उसको आपको रखिए. उसमें तीनों आपकी फायरवॉल ऑन होनी चाहिए, प्राइवेट, पब्लिक और डोमेन. ठीक है, ये तीनों फायरवॉल्स ऑन होनी चाहिए. ठीक है, अब जो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल करती है कि जो भी आपके इनकमिंग रिक्वेस्ट करके उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी. ये मैं आपको दिखाऊंगा. ये आप जब भी आप देखिए कि अगर एक्सेस जो भी है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कैसे हमको उसको करना है.
ठीक है। आपको टर्न ऑन करके रखना है स्मार्ट ऐप कंट्रोल। जब सपोर्टेड विंडो 11 सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिक्योरिटी, प्राइवेसी सेटिंग, विंडोज सिक्योरिटी, ऐप एंड ब्राउज कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करता है कि जो आपके अनट्रस्टेड ऐप है ना उसको नहीं चलने देता विंडोज़ में, उसको एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि वो मलिशियस एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो वो हथकियात उसको रिलीव कर देगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेटिंग, देख लिया आपने। तो ऐसे आपको इसको ठीक करना है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है कि अभी विंडोज़ 11 में ही आ रहा है, अभी पीछे वाले डिवाइसेस में आई थिंक नहीं आता था, लेकिन अभी आने लगा है, ठीक है। आपको अपने सिस्टम्स में रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल में जाना पड़ेगा। रेपुटेशन वांटेड ऐप को आपको डिलीट करना था, मलिशियस कोई डाउनलोड ना हो, ठीक है। थर्ड, फिशिंग वेबसाइट्स ना आए, ठीक है। फिशिंग वेबसाइट ना आए उसके अंदर, ठीक है। हाँ, फिशिंग वेबसाइट ना आए, तो ये चीज़ें हमें अगर अनेबल करते तो वो नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ अपडेट ऑलवेज ऑन रखना है, डिसेबल नहीं करना उसको। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी कोई पैच आएगा, कोई भी वनएबिलिटी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करी होगी तो उसका पैच आएगा, पैच ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, तो कोई भी उसको वनएबल नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे पहले आपने देखिए एक वन्नाक्राई रैंसमवेयर आया था, उसने क्या किया, सबके SMB पोर्ट्स को, एक SMB पोर्ट होता है 4445, ठीक है, पोर्ट 445, उस पर उसने अटैक किया और वहाँ से सब उसने गेन एक्सेस कर लिया, ठीक है। एक वनएबिलिटी लिख ली इसमें। आप क्या करिए, सबसे बढ़िया आपने विंडोज़ को अपडेट रखिए, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है अपडेट्स, ठीक है। ओके, ये क्या होती है, एक विंडो हेलो यूज़ कीजिए। क्या होता है विंडो हेलो क्या होता है, विंडो हेलो होता है कि आपके जो जितने भी अकाउंट है उन पर सिंगल साइन ऑन होता है, या एक अकाउंट बनाइए, सारे विंडोज़ अकाउंट लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सेटिंग में जाइए, सेटिंग में गूगल अकाउंट्स में आप साइन इन ऑप्शन में जाएंगे, देख लिया करेंगे, वहाँ पे आपको साइन इन, फिंगरप्रिंट ऑप्शन लगाना है, फेस रिकॉग्नाइजेशन लगाना है, पिन लगाना है, ठीक है। तीनों ऑप्शन हो गए। अब इसने क्या किया, अब इसने आपके डिवाइसेस को सारा सिक्योर बना दिया, ठीक है। आपके पास तीन ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, और आपके सिस्टम्स में अल्टरनेटली उसने एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, सिक्योर कर दिया आपके सिस्टम को, एक तरीके से बोल लीजिए। अब आपको क्या करना है, टर्न ऑन करना है बिटलॉकर डिवाइस एनक्रिप्शन। बिटलॉकर डिवाइस एनक्रिप्शन क्या होता है, आप देखिए सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए और डेटा एनक्रिप्शन, ठीक है। और कंट्रोल पैनल के अंदर आप देख सकते हैं बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन भी होता है। क्या होता है कि ये अगर ये आपका अनेबल है, ठीक है, एडिशन और आपके हार्डवेयर में ये अनेबल है, तो जब भी आपका डिवाइस लॉस्ट होगा, तो ये आपके जो लॉस्ट हुआ या फिर स्टोलन हुआ, तो ये आपके फाइलों को एनक्रिप्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपको लॉक करके रखना है, ठीक है। और आपके पास वहाँ पे उसके साथ साथ आपको एक की और मिलेगा, ठीक है। जब आप ये अनेबल करेंगे, जब भी आप इसको एनक्रिप्ट करेंगे तो आपको एक की मिलेगा। जब की मिलेगा तो की मिलने के बाद उसको सेफ प्लेस पे रख देना है, ठीक है। सेफ प्लेस पे रखने के बाद वो जब भी आपका रिकवर हो जाए आपका जो लैपटॉप है, तो फिर आप उसको यूज कर लीजिए, ठीक है, उस की के थ्रू। अनेबल माई फाइंड डिवाइसेस, ये तो सब में ही आपको ओपन करके रखना चाहिए। सेकंड, सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी सेटिंग में जाइए, फाइंड माई डिवाइसेस कीजिए, ठीक है। फाइंड माई डिवाइसेस, अगर आपका ये डिवाइस लॉस्ट भी हो जाता है तो वो बाद में रिकवरी में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। रिव्यू माई ऐप परमिशंस, सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी सेटिंग कीजिए। प्राइवेसी सेटिंग के अंदर आपको कौन कौन सी आपने एक्सेस दे रखा है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। आप देखिए कि आपने कैमरे की एक्सेस दे रखी है, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अगर आप ये परमिशन नहीं चाहिए उसको, तो आप डिसेबल कर दीजिए, ठीक है, उसको परमानेंटली डिसेबल कर दीजिए, दोबारा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो नेसेसरी नहीं है उसको डिसेबल करके रखिए, क्या ज़रूरत है उसका। अब स्टार्टअप्स में कौन कौन सी ऐप डाली हुई है, ये बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। आपके जो सेटिंग है उसके अंदर ऐप्स होगा, ऐप्स के अंदर स्टार्टअप होता है, ठीक है। स्टार्टअप्स के अंदर कौन सी, स्टार्टअप क्या होता है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च होती है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उस समय इंस्टॉल लॉन्च हो रही होती है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जो परसिस्टेंस के लिए बनती है, परसिस्टेंस आपके सिस्टम में रहे,
ठीक है। परसिस्टेंस अगर आपके सिस्टम में रहेगा तो जब भी वो चुपचाप, आप कोई भी अटैकर आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही जैसे देखा कि हाँ अब आवर्स नहीं है, अब कोई काम नहीं है, तो वो फिर वहाँ से आपको अपलोडिंग डाउनलोडिंग करने लगेगा। तो जो भी ऐप्स आपके स्टार्टअप्स में हैं और जो रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ चलने के लिए, तो उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स हैं, उनको आप सिक्योर करके रखिए, ठीक है। सिक्योर करने से मतलब कि account.microsoft.com पर जाइए आप, ठीक है। वहाँ पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए, पास कीज ऑन कीजिए, रिकवरी ईमेल एड्रेस डालिए, रिकवरी पासवर्ड डालिए। और माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट प्रोटेक्ट है वो विंडो साइन इन यूज कीजिए, वन ड्राइव यूज कीजिए, आउटलुक अदर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज यूज कीजिए उसके साथ साथ, ठीक है। आपके प्रोटेक्शन आपको देगा वो वहाँ पे उस अकाउंट के साथ साथ, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के एस सिक्योरिटी फीचर्स है आप उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सेटिंग में जाइए, वहाँ प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अनेबल करना था माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्कैन, आपको ट्रैकिंग प्रिवेंशन ऑन करना था, पासवर्ड मॉनिटर ऑन करना था, HTTP फर्स्ट मोड ऑन करना था, अगर आपके सिस्टम में वो है तो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके जो फिशिंग है और मलिशियस वेबसाइट है उनको ब्लॉक करके रखेगा, ठीक है। आपके सिस्टम में आने नहीं देगा, ठीक है। और आपके सिस्टम में आप रेगुलरली क्या करिए, एक स्मार्ट स्कैन चलाते रहिए, ठीक है। जो वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन के थ्रू चलता है, ठीक है। ये एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस आपको क्या करेगा, विंडोज़ में जाइए और वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में जाइए और स्कैन चलाना है वीकली, फुल स्कैन चलाना है मंथली। आपको अगर डिफेंडर को ऑनलाइन करना है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को ऑनलाइन कर दीजिए अगर आपको कोई मलिशियस वहाँ पे सस्पेक्टेड मिलता है, ठीक है। अगर आपने रेगुलरली और मंथली चलाया तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा चीज़ सस्पेक्टेड है या नहीं है। कोई सस्पेक्टेड आपके सिस्टम में चल रहा है तो वो अगर आपके सिस्टम, और एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा, सिस्टम में अगर रैम और आपकी 100% जा रही है, मेमोरी 100% जा रही है, CPU 100% जा रहा है, तो वो भी आप एक बार चेक करके रखिए। टास्क मैनेजर में जाइए, मेमोरी का यूटिलाइजेशन देखिए, CPU का यूटिलाइजेशन देखिए, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो बोनस टिप क्या है कि आप भी बोनस टिप्स, इसमें सिक्योरिटी टिप्स क्या है इसके अंदर कि आप कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर मत डालिए, ठीक है। विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल मत करिए और विंडोज़ अपडेट को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अननोन ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन मत कीजिए, नॉन प्लगइन मत कीजिए। जो अननोन USB डिवाइसेज हैं उनको भी, एक बार क्या हुआ था ना कि एक बंदे ने वायरस बनाया, वो वायरस पेन ड्राइव में डाला और पेन ड्राइव में डालने के बाद सब जगह स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड मतलब कैसे किया, उसने बहुत सारी पेन ड्राइव में उसको बनाया और जगह जगह डाल दिया। लोगों ने फ्री में पेन ड्राइव उठाने के बाद अपने सिस्टम में लगाया और सिस्टम्स में लगाने के बाद सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो डोंट डू दिस, ठीक है। आप ये मत करिए प्लीज़। तो क्या करना है अब आपको, मैंने आपको डोन्स बताया, अब डूज बताता हूँ कि डूज क्या करना है। कि आपको बैकअप लेना है अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स का रेगुलरली, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने, लॉक योर PC व्हेन अवे। आप जा रहे हैं कहीं पे तो अपने PC को विंडो L करके जाइए, ठीक है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करिए, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो विंडोज़ है उस पर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिए, ठीक है, ऑन इम्पोर्टेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने बताया, विंडोज़ 11 ऑलरेडी हैव मोस्ट ऑफ द फीचर्स, बट यू नीड टू अनेबल दीज काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर एज वेल, ठीक है। आप ये देखिए, आप बहुत पास में ही हैं अपनी विंडोज़ को सिक्योरिटी करने के लिए, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जैसे भी मैं पूछूं तो आप कौन सा विंडोज़ फीचर आप ऑन करना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है, आप मुझे कमेंट में दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।